हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया चैप्टर। जी हाँ, हमारा जो साइंस का जो हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है उसका ये नेक्स्ट चैप्टर है। इससे पहले जो है वो हम लोग यहाँ पे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो यहाँ पे कर चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। तो यहाँ से आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लगभग 80 प्लस आज एमसीक्यू यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप परमाणु एवं अणु से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको पता है कि ये रेलवे एग्जाम्स 2024 के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज हमारा ये सीरीज है जिससे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना भी एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हैं चैप्टर से, वो सभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और इससे पहले अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो उनको भी देखें। वहाँ भी हम लोग जो है वो 100 प्लस एमसीक्यू यहाँ पे करे हैं हर एक चैप्टर में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डाल्टन के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 1। तो डाल्टन के अनुसार आवेशित कणों से बना होता है। डाल्टन के अनुसार जो परमाणु होते हैं वो आवेशित कणों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। तो 16 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यौगिक एक्स और वाई की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 हैं, उनसे निर्मित यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Y3X4। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो 71 ग्राम जो है वो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है। तो जल में यहाँ पे कितना परसेंट हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपको बता दें जल में जो है वो 11.1% यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जल के एक कणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो 1:8। ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कौन सा तत्व है जो यहाँ पे बोल पूछा जा रहा है परमाणु के रूप में पाया जाता है, मुक्त परमाणु के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। आर्गन जो है वो परमाणु में मुक्त रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 9 ग्राम, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 1.8 H2O में अणुओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.022 इंटू 1022, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुसार है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो होता है 3:8। और यह किस नियम मतलब किस नियम के अनुकूल है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख सकते हैं स्थिर अनुपात का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य हैं। तो कौन से परमाणु थे जिन्होंने मतलब कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बोला था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे डाल्टन। डाल्टन ने जो है वो यहाँ पे ये बोला था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? तो एक परमाणु अणु के रूप में कौन रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन रहता है एक परमाणु अणु के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तत्व ए की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 हैं, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A2B3 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो Na3PO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, 2.618 इंटू 1022, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, तो कैल्शियम फॉस्फेट का अनुसूत्र है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का अनुसूत्र कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं Ca3PO4 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन का 8 मात्रा होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है 8:1 होता है जल में जो है वो, तो 8 जो है वो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 1 ग्राम H2 हाइड्रोजन के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 ग्राम का आवश्यकता पड़ेगी। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है तो ऑक्सीजन 8 पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पे हमेशा ऐसा ही रहता है, इसी अनुपात में जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है वो अनुपात यहाँ पे जल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? तो 2 × 1023, ये आप याद रखिएगा, 2 × 1,423 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फ्लोरीन का संकेत क्या है? तो फ्लोरीन का संकेत यहाँ पे F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन नोबेल गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है वो नोबेल गैस नहीं है, बाद बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हीलियम, नियॉन और जो जेयॉन है वो आपका नोबेल गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोन का संकेत निम्न में से कौन है? तो बोरोन का कौन सा संकेत है? तो बी यहाँ पे हो जाएगा बोरोन का संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है? तो फास्फोरस जो है वो द्विपरमाणुक नहीं है, बाद बाकी क्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपका द्विपरमाणुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किसी तत्व की संयोजकता, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखते हैं, तो ए नंबर दिया गया है, किसी तत्व की संयोजकता उसकी संयोग करने की क्षमता है, हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है, और ऑप्शन सी दिया गया है, तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन द्विसंयोजी तत्व है? तो मैग्नीशियम जो है वो आपका द्विसंयोजी तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन 2 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार का ऑक्साइड कौन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कॉपर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, तो रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवाइजर ने जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें द्रव्यमान का सृजन या विनाश जो है वो नहीं होता है, तो ये किस नियम को परिभाषित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी नियम के अनुसार जो है वो आपका यहाँ पे द्रव्यमान का जो है वो सृजन या विनाश नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 3:8 होता है, यह किस नियम के अनुकूल है? तो यह स्थिर अनुपात का नियम। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, तो आवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। आवोगाद्रो जो संख्या है उसको आप रट लीजिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 6.022 इंटू 1023, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, तो 5.85 ग्राम NaCl यहाँ पे दिया गया है, नमक किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मोल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मीथेन भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, एक बूंद जल में कितने अणु हैं? एक बूंद जल का भार 0.05 ग्राम है, तो आपको बताना है एक बूंद जल में कितने अणु हैं। तो 1.67 इंटू 1021 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, तो प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात से या के कितना मतलब अधिक होता है, कम होता है, समान रहता है? तो ये जो है वो समान रहता है, ये आप याद रखिएगा। जो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है प्रयोगशाला में जो निर्मित होता है, उसमें CO2 में मतलब प्रयोगशाला में निर्मित जो CO2 होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन, और जो वायुमंडल में जो CO2 पाया जाता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो समान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम में? तो ये आपको बताना है कि किसमें अधिक जो है वो परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा में या 100 ग्राम सोडियम में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 100 ग्राम सोडियम में जो है वो सबसे अधिक जो है वो यहाँ पे आपका परमाणु होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा सही नहीं है? तो हम लोग आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। एचटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल का द्रव्यमान 22.4 ग्राम होता है, ये आपका गलत है। बाद बाकी यहाँ पे जो तीनों दिया गया है दोस्तों ये आपका सही है। तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं कि किसी भी यौगिक के 1 मोल में 6.022 इंटू 1023 अणु होते हैं, ये आप याद रखिएगा। और बी नंबर में दिया गया किसी भी यौगिक के 1 मोल का भार ग्राम में व्यक्त कर मतलब ग्राम में व्यक्त उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। और सी नंबर दिया गया एचटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, सोडियम और सल्फेट के संकेत क्रमशः इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे सोडियम और सल्फेट का संकेत पूछा है। ये संकेत भी जो है दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है, मतलब एग्जाम में जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि सोडियम का जो है वो संकेत यहाँ पे क्या होगा या सल्फेट का संकेत क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो सोडियम का Na हो जाएगा और सल्फेट का S होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, तो टीन और लेड के संकेत क्रमशः किस प्रकार हैं? तो टीन और लेड का बताना है यहाँ पे। तो टीन का Sn हो जाएगा और लेड का Pb हो जाएगा, तो इसका आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, परमाणु द्रव्यमान इकाई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, तो 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में से किसमें परमाणु की संख्या अधिक होगी? तो 100 ग्राम सोडियम है और 100 ग्राम लोहा है, तो इसमें किसमें जो है वो परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी? तो सोडियम में जो है वो परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, तो एचटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो एचटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर जो है वो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, तो सही कथन को यहाँ पे चुनने बोल रहा है। तो 4 ऑप्शनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है, आधुनिक तकनीकों की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ये यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, तो यदि x और y की संयोजकताएं क्रमशः 2 और 3 हो तो उनसे निर्मित यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? तो x3 y2 यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या है। तो सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए Na2SO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, लोहा और चांदी के संकेत क्रमशः निम्नलिखित हैं। तो लोहा का Fe हो जाएगा और चांदी का Ag हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकताएं कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 और 4 होते हैं। नेक्स्ट है मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है। तो 22.4 लीटर जो है वो इसका आयतन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो 46 ग्राम सोडियम के मोलों की संख्या कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, तो आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है, तो यौगिक का अनुसूत्र कितना होगा। तो इसमें जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C4H8O4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, तो निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणु अणु है। तो चतुष्परमाणु अणु यहाँ पे कौन सा है चारों ऑप्शनों में, तो SO3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। तो परमाणुकता ये यहाँ पे कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। तो 3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, तो एथेनाइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है, तो इसका सरल सूत्र क्या होगा। तो CHO इसका सरल सूत्र नहीं, सॉरी दोस्तों, CH2O जो है वो इसका सरल सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है CaCO3 के अणु में कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है वो CaCO3 में 5 परमाणु हो जाएंगे। नेक्स्ट है 3 ग्राम H2 के हाइड्रोजन के पूर्णतः जल में परिवर्तित होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है अनुपात, 1:8। तो मान के चलिए 1 बराबर अगर 3 है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 बराबर 3 तो 8 बराबर 24 ग्राम। तो ये आप याद रखिएगा बस कि 1:8 में हमेशा जल होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, तो निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आर्गन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है। तो 3 जो है वो परमाणुओं की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, तो 600 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कनाद ने जो है वो 600 BC में जो है वो परमाणु शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट है STP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है। तो 22.4 लीटर जो है वो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, सोडियम का परमाणु भार 23 है, सोडियम के एक परमाणु का भार क्या होगा। अगर सोडियम का परमाणु भार 23 है तो एक परमाणु का भार कितना होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 3.8 इंटू 10 का पावर 23 इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 इंटू 10 टू द पावर 23 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, तो परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट से व्यक्त की जाती है। तो परमाणु की त्रिज्या जो है वो किस यूनिट से व्यक्त किया जाती है। तो नैनोमीटर से जो है वो व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, चांदी और सोना के संकेत हैं। तो यहाँ पे Ag और Au इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पे 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो मानक ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होगा? तो 22.4 लीटर यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान 16 का परमाणु हीलियम परमाणु द्रव्यमान 4 के परमाणु से कितना गुना भारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना जो है वो भारी है। नेक्स्ट है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 33.5 है, तो उसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5.83 इंटू 10 10 का पावर 10 का स्क्वायर ग्राम। इसका सही आंसर 10 का पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। तो किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो 6.022 इंटू 10⁻23 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। तो सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है? तो 5.33 इंटू 10⁻23 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 11.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल हैं? तो 0.5 मोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रकार के परमाणु जो है वो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। तो 62 ग्राम फॉस्फोरस में कितने P4 अणु हैं? P बराबर 31 यहाँ पे दिया गया है, तो 3 इंटू 10⁻23 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तो 1 मोल कॉपर परमाणु द्रव्यमान 63.5 का द्रव्यमान क्या है? तो 63.5 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 बूंद जल का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, तो इसमें कितने अणु विद्यमान हैं? तो 16.673 इंटू 10 का पावर 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। तो एचटीपी पर 44 ग्राम CO2 का आयतन होता है, तो 22.4 लीटर जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। तो HNO3 का अनुभार क्या है? तो 63 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो तूतिया का रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा CuSO4 5H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तो डाइबोरन के अनुसूत्र B2HO है, डाइबोरन, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BH3। नेक्स्ट है यहाँ पे जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 11.1% जो है वो जल में हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है संयोजकता। तो संयोजकता क्या है ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं संयोजकता की क्षमता को दर्शाती है। नेक्स्ट है फ्लोरीन, कार्बन का एक अपरूप है फ्लोरीन, इसका अनुसूत्र क्या है? तो C60 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, C6O। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं 83 क्वेश्चन नंबर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता है पदार्थ के अनश्वरत के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, परमाणुओं का निर्माण या विनाश नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। तो आयन क्या है? तो आयन यहाँ पे आवेशित परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो Na2O जो है वो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? तो Al2SO4 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो हम लोग परमाणु एवं अणु से देख रहे थे, जिसमें हम लोग 86 जो है वो लगभग MCQ किए हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 से भी जो है वो मैक्सिमम MCQ के साथ यहाँ पे क्लास लाएंगे। तो वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है।
और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए ही स्पेशली यहाँ पे दोस्तों बनाया जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप एक बार ज़रूर करें। साइंस के लिए एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं तो आपके रेलवे चाहे एसएससी चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उनके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप साइंस का कोई भी चैप्टर बुक से पढ़ते हैं तो उसके बाद यहाँ से आके एमसीक्यू कर लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।